हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक एंड सुरक्षित होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर फिर चैप्टर नंबर 3 तक हम आज तक जितना भी पढ़े उतना हम आज रिवीजन देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे पुनरावर्तन। ओके बच्चों, ग्रेड 6 एंड सब्जेक्ट हिंदी, पुनरावर्तन 1। आइए बच्चों, हम स्टार्टिंग से याद करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले बच्चों चैप्टर 1 दयालु शिकारी, है ना बच्चों? याद है आपको कि हमने उसमें क्या सीखा था? तो हमने उसमें सीखा था स्टोरी बनाना, कि 1 बाय 1 पिक्चर्स देख के वो पिक्चर पर से हम अंदाजा लगा के स्टोरी मेकिंग कैसे कर सकते हैं, पूरी स्टोरी हम कैसे बना सकते हैं। तो वो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। और बच्चों चैप्टर नंबर 1 में कितनी स्टोरी थी आपको याद है? चलो मैं याद दिलाती हूँ। स्टोरी नंबर 1 दयालु शिकारी, है ना बच्चों? जिसमें हिरन की स्टोरी थी, शिकारी मारने जाता है उसको, है ना? फिर शिकारी को दया आ जाती है, उसकी दवाई करवाता है वो। फिर है स्टोरी नंबर 2 बातूनी कछुआ, है ना बच्चों? बातूनी कछुआ में क्या था कि हंस और कछुआ मित्र थे और एक दिन बारिश हुई, फिर उन लोगों को वहां से फिर एक दिन बारिश बहुत ही कम हुई, उन लोगों को वहां से जगह छोड़नी पड़ी। तो फिर क्या हुआ था, कछुए को उड़ाकर ले जाने का डिसाइड किया, लेकिन कछुआ बोल पड़ा तो वो गिर गया, है ना बच्चों? फिर थी स्टोरी नंबर 3 बुद्धिमान कौवा। कौवे को प्यास लगी थी और उसने कैसी अक्लमंदी से कंकड़ डाल के अपनी प्यास बुझाई, पानी को ऊपर लाके, है ना बच्चों? यस। फिर है स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 4 में था कौवा और लोमड़ी। लोमड़ी अपनी चालाकी से कौवे के मुंह से रोटी हड़पना चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि कौवा बड़ा ही चालाक था। वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। ओके बच्चों, फिर वो निराश होके चली गई थी। ओके बच्चों, समझ गए आप? याद आ गई आपको वो चारों स्टोरी? ओके बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 में हमें स्टोरी पूरी कैसे बनाते हैं वो सीखा था। अब बारी है चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर नंबर 2 यानी कविता थी हमारी, 2 नंबर की कविता थी हमारी, एक जगत एक लोग। तो बच्चों कविता में हमने क्या सीखा था, याद है आप लोगों को? कविता में हमने एकता के बारे में सीखा था। हमारे देश में भिन्न जाति के लोग रंग रूप में, वेश में, धर्म में अलग अलग लोग बसते हैं, लेकिन झगड़े से हम वो जुदाई ज्यादा बढ़ाते हैं। तो हमारा धर्म, हमारा कर्म एक ही होना चाहिए कि राष्ट्र में ऐक्य, ऐक्य मतलब एकता। ओके बच्चों, देखने में धर्म में भले विविधता हो, लेकिन हमारा सब तो मंजिल तो एक ही है ना, भगवान से प्रेयर तो हम एक ही करते हैं और प्रकृति की चीजों का उपयोग तो सभी लोग एक ही तरीके से करते हैं ना। यस, तो इसीलिए राष्ट्र में एकता हमारा कर्म है और एकता और भाईचारे से हमें रहना चाहिए। तो ये कविता नंबर 2 में था। बच्चों अब है चैप्टर नंबर 3। क्या था नाम उसका? समझदार नन्ही। बच्चों वो एक कहानी लेखन था, तो समझदार नन्ही में क्या था? तो समझदार नन्ही चैप्टर में था भाई अच्छाई करने की बात, है ना? नन्ही दिल की बड़ी ही अच्छी थी, उसका काम था लोगों का भला करना, लोगों की मदद करना। और बिच्छू का काम था डंक मारना, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तो बिच्छू की ये गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। उसने हार बिल्कुल भी नहीं मानी।
नन्ही ने बार बार बिच्छू के साथ अच्छाई करके बिच्छू को शर्मिंदगी फील करवाई और बिच्छू ने अपना गंदा स्वभाव छोड़ दिया। ऐसा बोला कि नन्ही बहन तुम जीती और मैं हारा। आज के बाद मैं किसी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ओके बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही में ये सब था। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसमें है गिनती। ओके बच्चों, उसमें है गिनती 1 से लेकर 100 तक की गिनती। ओके बच्चों, जैसे कि ऑलरेडी हम आगे के ग्रेड में 1 से 50 से गिनती सीख गए थे और 50 के बाद और 100 की गिनती हमने इस बार सीखनी है। ओके बच्चों, तो 1 से 100 तक की गिनती चैप्टर नंबर 4 में है। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं पुनरावर्तन 1। ओके बच्चों, पुनरावर्तन 1 में क्या है, तो सबसे पहले कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह। ओके बच्चों, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा रहे थे। ऊपर ऑप्शन दिए गए हुए हैं, बाजार, घर, अस्पताल या बिच्छू, तो यस आएगा घर। दूसरी खाली जगह में है रमेश को बुखार था इसीलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया, तो भाई इसमें क्या आएगा, यस वहाँ। फिर है तीसरी खाली जगह, मीना और जयमीनी खाली जगह जा रहे थे, कहाँ, बाजार। मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला, मतलब किसने निकाला था याद है, यस ये चैप्टर नंबर 3 की ये चैप्टर नंबर 3 की खाली जगह है, बिच्छू आएगा। फिर है 5 नंबर, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। ओके बच्चों, अस्पताल आएगा। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कई वर्ण दिए गए हैं, कुछ स्वर है तो कुछ व्यंजन है। उसमें कुछ वर्ण दिए गए हुए जैसे कि च, क्ष, त, भ, 1 by 1, तो वो स्वर से हमें पूरा वाक्य बनाना है, वो वर्ण से हमें वाक्य बनाना है और शब्द भी बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं च, तो च से क्या बनता है, चमेली, तो चमेली से भाई, तो चमेली का फूल खुशबूदार होता है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, चक्की, च से चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। ओके बच्चों, तो 2 एग्जाम्पल मैंने देख लिए और दूसरे एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके बच्चों, चलो अब है नंबर 2 क्ष, तो क्ष से है क्षितिज, वहां दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। ओके, अब देखते हैं 2 नंबर का क्षमा, क्षमा यानी क्षमा वीरों का भूषण है। फिर है त, तो त से देखते हैं उसके वाक्य और उसका शब्द। तरबूज, तो यहाँ तरबूज बहुत मीठा है। दूसरा वाक्य है तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है, और दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर है भ, ब से भवन, यह शाला का नया भवन है। ओके बच्चों, और दूसरे शब्द और उसके वाक्य यहाँ पे आप देख सकते हो। बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 3, समान प्रास वाले 3-3 शब्द बनाइए। समान प्रास वाले मतलब कि एक समान जैसे बोलने में लगते हो हमें, जैसे कि ममता, समता, गमता, है ना, इसको प्रास वाले शब्द बोलते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक, तो सामाजिक की तरह 3 और हमें बनाने होंगे कि प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक, है ना बच्चों। दूसरा है मानवता, तो मानवता का दूसरे प्रास वाले शब्द कैसे बनेंगे, तो दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। ओके बच्चों, चलो अब देखो 3 नंबर का भलाई, तो भलाई यानी ई, तो समान प्रास वाले कैसे बनेंगे, बुराई, हवाई, जुदाई। ओके बच्चों, चलो अब देखो नंबर 4 घबराहट, तो मतलब खड़खड़ाहट, सरसराहट और फड़फड़ाहट।
ओके बच्चों, तो ये हुए समान प्रास वाले शब्द जो पोयम यानी कविता में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके बच्चों, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, तो हमें उसका विरुद्धार्थी बताना, उसका विरुद्ध शब्द, और उस पर से वाक्य बनाना है। सबसे पहले है स्वच्छ, तो स्वच्छ का विरुद्धार्थी अस्वच्छ। यहाँ घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। ओके बच्चों, दूसरा देखो देश, मतलब विदेश, उसका विरुद्धार्थी पिताजी विदेश गए हुए हैं। अब है तीसरा प्रिय, प्रिय तो उसका विरुद्धार्थी अप्रिय, तो बुरे काम करने वाले व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। चौथा है अधिक, मतलब कम, विरुद्धार्थी उसका तो चाय में शक्कर कम है। चलो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 5। समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सूर्य मतलब रवि, दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। अब है 2 नंबर भूमि, तो जमीन, यहाँ की जमीन उपजाऊ है। फिर है 3 नंबर प्राण यानी जान, तो दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। फिर है 4 नंबर का सहसा, मतलब अचानक, सहसा मतलब अचानक, तो चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है। इस घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों, ये आपको अपने आप से करना है, अपने मंतव्य आप इसमें दे सकते हो कि आप स्कूल जा रहे हो और रास्ते में आपकी टायर पंक्चर हो गई हो, तो इसका वर्णन आप कैसे करोगे संक्षिप्त में, तो वो आपको अपने तरीके से करना है। तो ये आपका होमवर्क है कि ये आप अच्छे से कर लेना अपने आप से। ओके बच्चों, चलो ये पूरा पुनरावर्तन एक बार अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।